सुनना, क्योंकि मैं पढ़ाते समय आपकी चैट्स नहीं देख सकती हूँ, बिकॉज आई हैव टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम टीचिंग। ठीक है। सो हियर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत सारी हैं, मतलब अनलिमिटेड तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफी सारी हैं। लेकिन यहाँ पर हम एकदम फिक्स आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं। और जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं, पहली आइडेंटिटी हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस। मैम फुल स्क्रीन अभी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है? मैम आ रही है। मैम आ रही है। यस मैम अब आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ चलिए कोई बात नहीं। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये समय समय पर अलग अलग तरीके से यूज होगी। कहीं पर आपको क्या मिलेगा, जो बच्चे कर चुके होंगे उन्हें मालूम भी होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा की तरीके से भी यूज हो सकता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा की तरह से यूज हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 बार अलग अलग याद करें, आपको सिंपली अपनी बेसिक आइडेंटिटी को याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक ये आइडेंटिटी हो गई। इसी तरीके से दूसरी आइडेंटिटी है आपकी, ये बेस आइडेंटिटी है। हर बार मैं ये बात कहती हूँ कि बच्चों ओनली फोकस ऑन योर बेस आइडेंटिटी, बट व्हाट डू चिल्ड्रन डू, वो उसको किसी और तरीके से लर्न करते हैं और फिर वो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं। आपको कहीं यूज भी करना तो आप रफ में इसको लिखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, और उसके बाद जो है अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो कर लीजिए। मान लीजिए अब यहाँ पर ये 1 लिखा है, तो 1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आप ये भी लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अभी आती है आपकी थर्ड आइडेंटिटी। अच्छा, आज एक आइडेंटिटीज के बीच में एक याद आया, एक बात अभी मैं आइडेंटिटीज कंप्लीट कर लूँ फिर बताती हूँ। cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। तो जो हमारी मर्जी है वो लिखेंगे, लेकिन सबको याद करने से गड़बड़ झाला हो जाएगा, इसलिए हमको ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज याद रखनी है। ये इस पूरे इसमें आपकी बस 3 आइडेंटिटीज का यूज होना है, और वही थोड़ा बहुत कुछ आगे पीछे और थोड़ा बहुत कुछ, बाकी आपकी सिर्फ ये 3 आइडेंटिटीज पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज। आपको क्लियर हुई? यस मैम। चलिए अभी हम Yes, लोग आपको मतलब क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। क्वेश्चंस कराने के पहले एक छोटी सी बात है। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था मुझे। वो क्वेश्चन ये था कि आप लोगों से मैं आंसर जानना चाहूंगी, क्योंकि दैट चाइल्ड वाज वेरी मच डाउटफुल रिगार्डिंग दिस, एंड आई डू नॉट फील कि ऐसा कुछ होना चाहिए। इफ इक्वेशन if equations 5kx, मैं ऑल्दो अपने पॉइंट से हट रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक क्वेश्चन है कि जो कि बहुत इजी था और वो बच्चा हमसे नहीं पढ़ता है। चलिए अभी आपसे अगर पूछते हैं तो आप क्या के की वैल्यू बताएंगे, कोई बता सकता है? जल्दी, टाइम नहीं है।
करेंगे क्या, कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि हम अपने बेसिक उससे नहीं डिफ्लेक्ट होना चाहते। मैम कंसिस्टेंस में तीनों इक्वल होते हैं, A1 हाँ अपॉन बेटा, A2। मैम नहीं ये कंसिस्टेंस में तीनों इक्वल होते हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बस यही जानना था हमें कि मैं देखिए कंसिस्टेंट कौन कौन सी सिचुएशन में हो सकता है। यूनिक और इनफिनिटी। हाँ, अब यहाँ यूनिक तो नहीं लगेगा, क्योंकि भाई क्यों यूनिक नहीं लगेगा, क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यूनिक सॉल्यूशन होता है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो यहाँ पर जो भी आएगा वो नॉट इक्वल टू आएगा। C1 C2 के बारे में तो बात ही नहीं करी गई है। तो हम लोग जब कंसिस्टेंट इक्वेशन होती है तो या तो आपका यूनिक सॉल्यूशन निकलता है या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन निकल नहीं सकता, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है A1 अपॉन A2। बताइए जल्दी से आंसर बताइए। मैम आंसर 0.15 आ रहा है। नहीं, अपॉन में बता दो। मैम 5k अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। हाँ, तो के की वैल्यू कितनी हुई? मैम 0.15। 5k क्या लिखा है तुमने? 5k अपॉन 1 1 इज इक्वल टू, मैम वैल्यू 3 अलग अपॉन अलग आ 4। रही है। नहीं इसमें वैल्यू, हाँ मतलब 5k अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। 3 अपॉन 4। तो ये क्या हो गया आपका k इज इक्वल टू 3 अपॉन 20 आ गया। और कौन कह रहा है वैल्यू अलग अलग आ रही है? हाँ, तो अगर हम ये लेते हैं B1 अपॉन B2 तो 3 अपॉन 4, तो यहां से हमारी k आ रहा है क्या? k की वैल्यू आएगी क्या? नो मैम मैम, A1 और हमें C1 वाला A1 लीजिए। अपॉन हमें तो A2 सिर्फ C1 k की अपॉन वैल्यू C2 चाहिए ना, चाहिए। तो k की वैल्यू सिर्फ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, हाँ हम इससे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 5k अपॉन 1 इज इक्वल टू 5k अपॉन 5k अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 1 अपॉन, अपॉन 10। हाँ तो ये बिल्कुल सही बात है। इसकी के की दो वैल्यूज आएंगी और यहाँ पर तो के इज इक्वल टू 3/20 और 1/10 दोनों वैल्यूज ही सही हैं। ठीक है, तो दो वैल्यूज हैं और दोनों वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। हाँ ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो दो वैल्यूज आएंगी आपकी, एक तो ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यस मैम। हाँ तो यस मैम। नॉट अ पार्ट बट आई जस्ट वांटेड टू यू टू नो। चलिए नेक्स्ट मैम को, इसमें मैम पहला वाला नहीं हो सकता मैम, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन में मैम कंसिस्टेंट होता है मैम। अच्छा हाँ, एक मिनट, सही कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। यस मैम। ये कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन में, तो पहला वाला पार्ट नहीं हो सकता है। तो ये k इज नॉट इक्वल टू, तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि k इज नॉट इक्वल टू 3/20, सो k इज इक्वल टू 1/10 ही यस हो। मैम। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हो। मैं तो k इज नॉट इक्वल टू 3/20 नहीं होगा, मतलब अगर दो ऑप्शंस हैं 3/20 और 1/10 है, तो कौन सा आंसर होगा हमारा? 1/10। तो आंसर विल बी k इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये
रुद्र वेरी गुड, आपने बताया। यही चीज मैं आपको एक रिवीजन टाइप से दे रही हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यस मैम। यस मैम। खाली एग्जाम रुद्र और आस्था या गिने चुने 10% लोग नहीं दे रहे हैं, एग्जाम पूरे के पूरे बच्चे दे रहे हैं। इसलिए इस चीज को मुझे आज भी याद है। हाँ, उसको बोलो ऐसे, ऐसे, इमेज प्लीज। एक मुझे याद है, पिछली बार की बात है, पिछली से पिछली बार मैं कॉपी चेक कर रही थी और बच्चों ने ऐसा लिखा था, एक क्वेश्चन था, पिछले से पिछले बार का भी पेपर हम आपको शेयर, अभी मैं इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि एक अपने पथ से हटकर आप कोई काम करेंगे तो वो काम गलत होगा, इसलिए मैं पेपर नहीं शेयर कर रही थी। तो पेपर शेयर करने का मतलब ये है कि आप अपने उससे हट जाएंगे कि आपकी जो पढ़ाई है सब कुछ पढ़ना है आपको। तो इसलिए पिछली बार एक बच्चा था, हम लोग कॉपी चेक कर रहे थे और उसके 99 मार्क्स आए थे और उसने इतना लिख के छोड़ दिया था जैसे कि मैंने अभी लिखा था और मेरे दिमाग मतलब मैं ये चीज नहीं लिखी थी, तो इसने इतना लिखकर छोड़ दिया था, तो उसके 1 नंबर काट लिया उन्होंने। तो जब आप एक बार आपकी ये ख्वाहिश बन जाती है कि आपको 100 में 100 लाने हैं, तो आपको हर चीज आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वेरी गुड रुद्र, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। और ऐसे ही पढ़िए और आप फिर पूरे नंबर्स के साथ मार्कशीट प्रस्तुत करिएगा। आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। यस मैम। जब 95 के 96 to 100 वाली कॉपियां हेड एग्जामिनर के पास जाती हैं और उसके बाद कभी कभी सेंटर सुपरिंटेंडेंट के पास भी जाती हैं और वो उसको कॉपी को बहुत ध्यान से देखते हैं और वो उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे हम आपसे ये बोलते हैं बच्चों आपको क्या चाहिए कि मतलब नंबर, एग्जामिनर हमेशा आपको इस मूड में रहता है कि नंबर दे, लेकिन जब उस समय पे आपके लिए ये देखा जाता है कि आपकी एक छोटी सी गलती पे आपके नंबर काटे। तो अलग अलग टाइप से सिचुएशंस होती हैं, तो उस समय पे हमको अपने लिए, जो अच्छे बच्चे हैं उनको अपने लिए 15 मिनट पहले पेपर करने की आदत हो जानी चाहिए ताकि वो अपना पेपर को अच्छे से देख सकें। चलिए अब हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं। प्रूव दैट सेक ए 1, आपको मिल गया एग्जाम्पल। यस मैम। इज इक्वल टू 1। अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस आपने जितना आपका ज्ञान है ना, बस आपको एकदम से प्रस्तुत कर देना है। सेक ए, यहाँ पर 1 लाना है, 1 लाना है मतलब साइन, ये हमको इसमें से कुछ चीजें कन्वर्ट करेंगे और 1 लाएंगे। तो सेक ए को हमने क्या लिख दिया, LHS, RHS जरूर लिखना है। 1 अपॉन कॉज ए, 1 माइनस साइन ए, सेक ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। ये सब मैंने बहुत बार प्रैक्टिस इसलिए करा दी है और ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको एकदम याद हो गया होगा। अब तक हो गया है। यस मैम। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए इसको लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, लिख सकते हैं। यस मैम। तो ये हो गया हमारा नीचे को, ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए होगा। यस मैम। 1 माइनस 7 साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चों अभी अभी हमने आपको आइडेंटिटी बताई है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। इक्वल टू 1। मैम इसको सबको मल्टीप्लाई करके मैम मैम और कर दिया। हाँ, करने को मैंने तो एकदम शॉर्टेस्ट वे ऑफ डूइंग बताया, बाकी ये आपके ऊपर है आप कैसे करते हैं। ठीक है, और ये आइडेंटिटीज अभी आप लोग ये समझिए और उसके बाद आपको आइडेंटिटी तो याद हो गई होंगी ना। यस मैम।
यस मैम। सब याद नहीं आती प्रैक्टिस, अभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। अभी आपके लिए मतलब एक, अगर हम कुछ क्वेश्चंस बाद में देते हैं, पहले भी मैं एग्जांपल्स कर लेते हैं। कॉट ए माइनस कॉज ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉज ए, कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 नहीं है, सॉरी, इक्वल टू कॉजेक ए अपॉन कॉजेक ए प्लस 1। ठीक है, तो कॉट ए और यहाँ कॉजेक है, तो क्या कॉट और कॉजेक के बीच में कोई रिश्ता है? पहले हम कॉट को पहले चेंज कर लें, यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं है ना, और जो हमारी आइडेंटिटीज हैं वो स्क्वायर से हैं, इसलिए हम कोई आइडेंटिटीज में नहीं लगाएंगे, सिंपली हम करेंगे LHS। कॉट ए का मतलब है कॉज ए अपॉन साइन ए माइनस कॉज ए, यहाँ पे भी हम कर देंगे कॉज ए अपॉन साइन ए प्लस कॉज ए इज इक्वल टू क्या कर देंगे, कॉज ए। और देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज हम बताना चाह रहे हैं आपको, यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते थे कॉज ए माइनस साइन ए कॉज ए, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप कॉज ए कॉमन ले लें और यहाँ पर ये लिख दें 1 माइनस साइन ए माइनस 1। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस मैम। यस मैम। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम कॉज ए लिख लेंगे और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए प्लस 1। तो ये हो गया कॉज ए कट गया, और यहाँ पर ये हो गया 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, और यहाँ हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये कट गया। एक मिनट, हाँ 1 माइनस साइन। अभी हमें क्या प्रूव करना है? या सॉरी, ये करने की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल डायरेक्ट हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोसेक ए कॉज ए के माइनस 1 अपॉन कॉज ए के प्लस 1 RHS। ठीक है, बस हमें चारों तरफ बिल्कुल अपनी नजर दौड़ा के रखनी है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, यस मैम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू लीव एनी एग्जाम्पल, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी एक्सरसाइज के बाद कराएंगे, क्योंकि पहले एक बार एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा इसको। यस मैम। हाँ, तो उनका रिवीजन भी हो जा रहा होगा। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस प्लस 1 है। यहाँ पर आप अब इस क्वेश्चन को थोड़ा से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है जो हम बता रहे हैं कि यहाँ ये डिनोमिनेटर में चीज है, न्यूमरेटर में नहीं है ना? इतनी बात समझ में आ गई है आपको? और वो भी क्या है, सेक थीटा और टेन थीटा है। तो पहले तो ये सेक थीटा और टेन थीटा के फॉर्म में हम अपने क्वेश्चन को बना लें। तो सेक थीटा और टेन थीटा के फॉर्म में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? साइन अपॉन कॉस करेंगे तो हमारा टेन आएगा। यस मैम। हाँ, LHS में हम कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। बोलो कल देंगे, कल दे देंगे, कल दे देंगे। तो ये बेटा इतनी बात समझ में आ गई। इसकी जगह पे ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम।
टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ये तो हमारा बेसिक है। अब हम यहाँ पर ये देखिए डिनोमिनेटर में ये लिखा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर है तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर वाले को छुएंगे, और अगर ऊपर न्यूमरेटर वाला होता है तो न्यूमरेटर वाले में कुछ आइडेंटिटी लगानी है। लेकिन आइडेंटिटी लगाते समय हम अगर इस बात को ध्यान दे दें तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा कि डिनोमिनेटर दिया है तो हम अपनी आइडेंटिटी डिनोमिनेटर वाले में लगाएंगे। तो यहाँ टेन थीटा और सेक थीटा से रिलेटेड आपको कोई आइडेंटिटी पता है? Yes, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी है। इसको हम 1 की जगह पे रखेंगे, ठीक है। तो 1 की जगह पे हम क्या रख देंगे, बताइए बच्चों। टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1 की जगह पे क्या रख देंगे, बताइए। 1 square theta minus tan minus square tan theta. theta. यहाँ पर टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। Yes, ma'am. फिर से लिख दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा हो गया है, इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे। डिनोमिनेटर को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस इसको ये क्या हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये, यहाँ करने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कितनी बात दिख गई आपको? आगे बढ़े। तो ये जो है, हम अगर ऐसा कर लें, देखिए यहाँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा है और यहाँ पर क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा है ना, है बच्चों? Yes, ma'am. बोलेगा नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा, आपको मेरे साथ साथ बोलना पड़ेगा। चाहे आप छोटे कोई भी टॉपिक पढ़िए, क्लास तभी अच्छी होगी जब आप भी साथ में बोलेंगे, और नहीं तो फिर क्लास में मजा नहीं आएगा। ये है टेन थीटा माइनस सेक थीटा और यहाँ पर है, हमने 1 की जगह पे लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब जब अगर हम इसको खोलते हैं तो ये क्या बनता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बनता है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या है, टेन थीटा माइनस थीटा है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको लिख ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपॉन माइनस लिखकर हमने सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर दिया और प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। समझ में आ गया? अब यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, ये और ये कॉमन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कोई बोलेगा नहीं, है ना। Yes, Ma'am, ma'am. ये आ रहा है. हम माइनस 1 आया और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। तो ये वाली चीज न्यूमरेटर के साथ मैच कर रही है, Yes, ma'am. तो हमारा आंसर आ गया बहुत आसानी से। आप सबको समझ में आ गया है? Yes, ma'am.
ये आपको ऐसे मेथड से शायद कंफ्यूजिंग में बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं जिनको लोगों ने अप्रोच किया हुआ है, आपको अलग अलग जहां पर भी आप देखते होंगे या जिन लोगों ने आपको सिखाया होगा, बट आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट मेथड अगर आप इसे समझ गए हो तो। कैसा लगा Yes, है? ma'am. समझ में आ गया है? Yes, ma'am. Ma'am. अगर समझ में आ गया है तो मेरे साथ साथ बताइएगा, मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है? देखूंगी कितने बच्चे मुझे बताते हैं। चलो, अभी चीटिंग तो ये तो नहीं है। चलो, अभी मुझे बताइएगा बच्चों, सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, और मुझे जैसे मुंह बंद करके अभी बैठे थे ना वैसे मत बैठिएगा। समझ में नहीं आएगा ये एग्जाम के लिहाज से, पिछले साल से थोड़ा पैटर्न चेंज किया है इन्होंने, अदरवाइज इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत ही कंपल्सरीली आता था। अब सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? जल्दी बताइए। मैम मैं इसको रेशनलाइज कर दे मैम, Science नीचे से वाले divide को। और कोई कुछ बोल रहा है? मैम रेशनलाइज करके आ जाएगा। आप भेजिएगा क्लासरूम में, मैं इसको डिवाइड करके बता रही हूँ, और आप रेशनलाइज वाला भेजिएगा, मुझे व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं आप, और बाकी क्लासरूम में। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर आपको कॉट थीटा दिया है बेटा, Yes, ma'am. क्या कर देंगे? साइन थीटा, ठीक है? रुद्र मुझे भेजिएगा, मैं देखूंगी अगर वो इजी मेथड है तो बच्चे उसको भी अप्रोच कर लेंगे। ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? cot theta Cot theta. -1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो गया? sec theta Cosec upon 1 अपॉन साइन cosec थीटा theta. कितना होता है? Cosec theta. एकदम प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छा कर पाओगे। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा प्लस 1 माइनस Cosec theta. Cosec theta. कॉसेक थीटा। अब आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर की बात हो रही है, तो हम न्यूमरेटर को यहीं छोड़ेंगे और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? मैंने पहले ही Cot बोला है square कि theta plus 1 is equals to cosec theta हाँ, वेरी गुड। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल is टू, equals to cos square theta. तो इससे 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगी। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे कॉट थीटा माइनस cos x थीटा, और प्लस 1 की जगह पे हम लिख देंगे cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे भी सेम वही वाली प्रॉब्लम हमको दिख रही है। क्या दिख रहा है? यहाँ पर cos x थीटा माइनस कॉट थीटा, cos x थीटा प्लस कॉट थीटा आएगा, यहाँ पर क्या है? कॉट थीटा माइनस, तो यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे, तो cos x थीटा माइनस कॉट थीटा, और प्लस यहाँ पर हो गया cos x थीटा माइनस कॉट थीटा, और cos x थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया। ये सब डिनोमिनेटर की बात है। कॉमन क्या ले लेंगे आप? ये क्या हो गया? -1 प्लस cos x थीटा प्लस कॉट थीटा। अब हम लिख लेंगे n अपॉन डी। n अपॉन डी, n क्या है हमारा? Numerator. कॉट थीटा प्लस -1 प्लस cos x थीटा, और डी है हमारा ये क्या? cos x थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस cos x थीटा प्लस कॉट थीटा।
ठीक है, तो ये वाली ऊपर वाली और नीचे वाली चीज सेम है। यस मैम। तो आंसर आ गया बच्चों। यस मैम। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें पहले मतलब ये थोड़ा लाइन से हटकर, क्योंकि इसी की बात हो रही है तो इसी की फैमिली का एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि ये हमें न्यूमरेटर सॉल्व करना होगा। आप अपनी एक्सरसाइज में शायद है एक क्वेश्चन, देखते हैं। आपको मिला? नहीं मिला? हमें मिला। फिफ्थ का, इस एक्सरसाइज में फिफ्थ क्वेश्चन। दिखा आपको? यस मैम। तो ये क्वेश्चन को भी इसी के साथ मैंने जरा जल्दी मैं- जल्दी करिए। मैम मैंने आपके व्हाट्सएप में सॉल्यूशन भेज हाँ दिया। बेटा, तो अभी तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में हम देख के फिर हम लोग जब भी रिवीजन करेंगे तो उसमें चर्चा भी कर लेंगे, है ना, क्योंकि जरा जल्दी जल्दी पहले एक बार कोर्स को वो कर दें। हाँ चलिए, अच्छा देख ही लेते हैं। फॉर योर, ये है, इन्होंने, रुद्र ने भेजा है कैमरा। हाँ, ये रुद्र ने भेजा है व्हाट्सएप में मुझे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग। इन्होंने जैसे हम लोग बताते हैं कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, तो ये इन्होंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद मल्टीप्लाई करके पूरे में आइडेंटिटी लगा दी है ए प्लस बी होल स्क्वायर, और नीचे लगा दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, और उसके बाद उसको सॉल्व कर दिया। तो ठीक है, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस अभी, लेकिन ये थोड़ा सा स्टेप वाइज आप आराम से करिए तो ठीक है। और हो सकता है, मतलब देखिए, एक बच्चा जिसको आता है वो किसी भी अप्रोच से करेगा, एवरीथिंग इज राइट। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे आपकी क्लास में हैं जो डिफरेंट अप्रोचेस को नहीं यूज कर सकते। उनके लिए मान लीजिए वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनको यही नहीं पता है कि वो प्लस माइनस वन वाला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर ये लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। वेरी गुड, एवरीवन शुड ट्राई फॉर डिफरेंट ऑप्शंस। मेरे को से कोई दिक्कत नहीं है, बस सही होना चाहिए, क्योंकि आपकी कॉपी कोई दूसरा बंदा चेक करेगा एनुअल की। सही है रुद्र, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, लेकिन हम लोग फिफ्थ का फिफ्थ, रुद्र आप अपने तरीके से करिए और हम उसी तरीके को जरा पक्का कराने के हिसाब से मैं कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a। अब आप देखिए, यहां पर हमको क्या प्रूफ करना है? न्यूमरेटर प्रूफ करना है। यस मैम। तो हम न्यूमरेटर को ही छुएंगे, डिनोमिनेटर को नहीं छुएंगे। पहले तो हम इसको कॉट वॉट के फॉर्म में ले आए, उसके बाद एज इट, फिर हम जैसे अभी तक दो क्वेश्चंस में, पिछले दो क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर को छू रहे थे, अब हम न्यूमरेटर पे बात करेंगे। तो पहली बात तो हमको फर्स्ट स्टेप के तौर पे ये बताइए कि सबसे पहले क्या करना होगा? साइन ए से डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब पहला स्टेप, बार बार मैं ये कहती हूँ कि 95 के नीचे तक के नंबर वाले के लिए एग्जामिनर ये नहीं सोचता है कि हमें कहाँ नंबर काटने, ये सोचते हैं हमेशा एग्जामिनर कि हमें कहाँ नंबर देना है। उसके ऊपर वाले मार्क्स के लिए आपको बहुत विजिलेंट है, उसके लिए आपको 15 to 20 मिनट सेव भी करना चाहिए ताकि आप अच्छे से चेक कर सकें। तो उसी सब की प्रैक्टिस हम लोग 2 महीने कराते हैं। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा समय की बचत, मतलब प्लेस की बचत करते हुए, मैं डायरेक्ट लिख के दे रही हूँ इसे एलएचएस मानकर। आपने बताया मुझे कि साइन ए से डिवाइड कर देना है, तो साइन ए से डिवाइड कर दे रहे हैं। हालांकि आप अपनी कॉपी में 2 अलग अलग स्टेप में लिखिएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों? कॉट ए हुआ, कॉट ए -1 प्लस
कॉज ए के, जल्दी जल्दी बोलते जाइए मेरे साथ, इट शुड बी प्योरली लाइव इंटरेक्शन। cot a plus 1 minus cosec a। ये अब हमको किसको टच करना है? न्यूमरेटर को। हाँ चलिए, तो न्यूमरेटर में आइडेंटिटी क्या लगा देंगे? 1 प्लस 1 by cot square इसको टू ठीक है। cot स्क्वायर थीटा। हाँ, तो यहाँ पर हम कॉट न्यूमरेटर इज इक्वल टू लिख दें कॉट ए प्लस कॉज ए के, और यहाँ पर माइनस हो गया, और यहाँ कॉज ए स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए गया बच्चों। इसको अब हम कुछ झंझट भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो कुछ माइनस माइनस कॉमन लेने का चक्कर ही नहीं रह गया। ए प्लस बी और ए माइनस, आप चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और कॉट ए माइनस कॉज ए के। यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, मतलब कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये हो गया, ये हो गया बच्चों। मैम मैंने जो सॉल्यूशन भेजा है उसमें मैम ये आंसर पहले ही आ गया है। बेटा मैं ये नहीं कह रही हूँ रुद्र की मैं वो भी आप व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। क्या होता है, एक जैसे अगर 3-4 क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं तो वो माइंड में रह जाते हैं। अब जो तुमने व्हाट्सएप में भेज दिया उस तरीके से भी जिन बच्चों का मर्जी होगी लगातार 4-5 क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, अगर रुद्र मुझे सॉल्व करना होता मान लीजिए, तो मैं तो इस क्वेश्चन को फटाफट 2 मिनट में सॉल्व कर देती। समझाने और सॉल्व करने में 2 में अंतर होता है ना बेटा। तो मैं आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट योर मेथड इज रॉन्ग, बट वॉट एवर मेथड आई एम टेलिंग, आई हैव टू जस्ट गिव ए प्रॉपर 100% अप्रोच कि सब जगह अच्छे से लगा जा रहा है और बच्चे याद रख पा रहे हैं कि नहीं याद रख पा रहे। एक जनरल सर्वे के में ये बताया जाता है कि अगर बच्चे क्लासरूम में ध्यान से सुन लेते हैं तो उन्हें इवन रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि क्लासरूम में उसी क्वेश्चंस को डिफरेंट बार मतलब अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है ताकि वो पक्का हो जाए। तो बस ये बात कह रहे हैं, आप अपना जैसे आपने मुझे भेजा ना वही आप 10th मैथ्स में भेज दीजिएगा। तो जो बच्चे अगर उससे कंफर्टेबल होंगे वो सारे क्वेश्चंस उससे लगा लेंगे। ठीक है, अगर मैं एक बार इसको स्विच ओवर करूं, ये तो वही बात हो गई जैसे कि अभी अभी मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया और 2 मिनट बाद मैं ये बताने लगूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। बच्चे सोचेंगे कि हम कौन सा वाला याद रखें, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप बेसिक आइडेंटिटी एक याद रखिए, उससे आप निकाल लीजिए। और बार बार मैं आपको जहां पर बेसिक आइडेंटिटी नहीं यूज हो रही है, यहाँ पर तो cos x स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है यूज हो रही है, लेकिन मैंने आपको ऐसे लिखा। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी के किसी कोने में कुछ सर्टेन चीजें ही शुरुआत में स्टोर हो सकती है, तो इसलिए हमने ऐसे लिखा। वही सेम चीज है क्वेश्चन के करने के तरीके को, पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और दूसरा कॉन्सेप्ट आप व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं लोग? मैम हाँ बेटा। यस मैम मैम। आपको आपने उल्टा लिख दिया है। कहाँ पर उल्टा लिख दिया? मैम जो आपने न्यूमरेटर के नीचे सेकंड स्टेप किया है तो उसमें मैम cosec a माइनस cot a होना चाहिए ना आइडेंटिटी के हिसाब थैंक यू से। बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आस्था। बस यही विजिलेंस बहुत जरूरी होती है कि cosec a माइनस cot a। बच्चों आपकी ये इस चीज के लिए आई एम ऑलवेज थैंकफुल। अभी ये दिखा आपको, अभी यहाँ पर cot a प्लस cosec a हो गया, यहाँ हो गया 1 माइनस cosec a प्लस cot a। अब ये हो गया n अपॉन d कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? cot a प्लस cosec a। ठीक है, यस मैम।
अभी आपके पास अगर आपको जैसे लगता है कि यू कैन डू इट, तो आप इतना कहानी लिखने की भी आपको इतनी जरूरत नहीं रहती है। आप डायरेक्ट यहाँ पर जैसे ये आइडेंटिटी लिखी आपने, उसके बाद आप यहाँ पर रफ में ये लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब, लेकिन ये क्योंकि 4 नंबर में आता है इसलिए इतने स्टेप तो चाहिए ही चाहिए। 4 नंबर के हिसाब से आपकी सोशल स्टडीज की टीचर भी बताती होंगी कि मार्क्स के हिसाब से हमको अपना बढ़ाना पड़ता है, तो उस हिसाब से। लेकिन आपको इसके अलावा रुद्र ने भेज दिया होगा व्हाट्सएप में, आप देख लीजिएगा। अगर आपको आप उस तरीके में कंफर्टेबल हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मुझे तो बस प्रॉब्लम तब होगी जब आप गलत करेंगे, उससे पहले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑलवेज पर्सन शुड कम अप with different type of methods। तो मुझे किसी बात से कोई समस्या नहीं है। ये पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं? समझ गए हैं बच्चों? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. अभी आगे हम लोग एक क्वेश्चन और इसी का एक्सरसाइज में ही है, उसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि आप ढूंढेंगे वो क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे कौन सा है, क्योंकि मुझे तो मिल गया। मैम नाइन फिफ्थ का थर्ड। मैम फिफ्थ का फिफ्थ का फिफ्थ तो मैंने अभी अभी बताया है। Fifth का 9. फिफ्थ का थर्ड, हाँ वेरी गुड। अब फिफ्थ का थर्ड तो और भी इजी है ना, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड पार्ट तो और भी इजी है। ये है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, प्रूफ क्या करना है आपको। अब ये बताने के बाद हम शुरू से ही कराएंगे, क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस हो जाएगा। कोई आपकी एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं है आज? नो मैम। हाँ, तो आप ये बताइए, सबसे पहले हमको यहाँ पर सेक है कॉजेक है, तो क्या करें हम कि हमारा काम बन जाए। Tan theta upon 1 minus cot theta plus cos theta हाँ, upon 1 tan theta. इसको अगर आप एलसीएम लेके करते हैं तो होएगा। देखिए, आप चाहें तो आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा इजी अप्रोच बता रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब थोड़ा सा रोड लर्निंग को ये लोग बहुत एम्फेसिस नहीं कर रहे, इसलिए एग्जैक्टली बुक के क्वेश्चंस नहीं देते हैं। नहीं तो पहले ये 3-4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ जाता था एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आराम से इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप इसको LHS से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लीजिए, और यहाँ पर भी कर लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप पहले ऐसे इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर आपका ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, और ये क्या बन गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे बन रहा है ना। नहीं समझे? इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है,
थोड़ा तो देखिए कट नहीं रहा है ना, इसलिए थोड़ा ये अलग थोड़ा ये अलग फॉर्मूले में बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, या अभी आप साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, अभी आप डायरेक्टली एलसीएम लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर अब हमारे पास स्पेस की कमी है तो हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया, तो ये जो प्लस है ये क्या बन गया, माइनस बन गया। लगता है बोर हो गए हैं, क्यों No, बच्चों? ma'am. तो कोई कुछ No, बोल ma'am. रहा है तो संडे के दिन मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं बेटा। तो ये माइनस आ गया, ये बात आपको समझ में आई? अगर हम साइन थीटा कर देते हैं तो ये हो जाता है। तो अब जरा मुझे बताइए कि डिनोमिनेटर में हम क्या क्या लिख सकते हैं, कोई एक बच्चा जल्दी से बताओ। मुझे ऐसा नहीं फील होगा तो देखिए मैं क्लास को बंद कर दूंगी, मैं कल पढ़ाऊंगी, मुझे ऐसा थोड़ी ना है कि रिवीजन और ये सारी चीजें जरूरी है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, थीटा और हम कॉस साइन थीटा। थीटा माइनस कॉस थीटा। Cos थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा। एक ये हो गया और दूसरी ये चीज हो गई और ये चीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ऊपर हमको सॉरी कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ऊपर न्यूमरेटर में हम क्या लिख देंगे, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। वेरी गुड, sin स्क्वायर साइन थीटा। क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब ये हमारा आ गया एक आइडेंटिटी। मेन सवाल में जो फोकस करने वाली बात है वो थी ये प्लस की जगह माइनस लाना। अगर बच्चों को नहीं याद रहता है तो गलत हो जाएगा। अब आप में से कुछ बच्चों को पता चल गया होगा कि सवाल क्या है, और बहुत सारे बच्चों ने तो निकाल भी लिया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। कोई कुछ बोलता नहीं है ना, ये बहुत प्रॉब्लम है। मैम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब तुम इतना शॉर्टकट मत करो, साइन स्क्वायर प्लस थीटा कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो प्लस 1 कहाँ से आ गया, मैम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा। हाँ प्लस कॉस थीटा नहीं, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। रुद्र सॉरी मैम वो उल्टा एक बात बार बार कहती हूँ कि अगर नंबर पूरे लाने हैं तो वो एक प्रकार का युद्ध क्षेत्र है, अपना पूरा का पूरा रण कौशल दिखाना है, जरा सा भी छूटा नहीं कि सामने वाले ने आपको नुकसान पहुंचाया। इसलिए वी हैव टू प्रोसीड एट एवरी स्टेप। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, यस मैम। आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब रुद्र ये तुम डायरेक्ट बोलोगे तो तुम्हारा नंबर काट लिया जाएगा कि नहीं, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो हाँ सॉरी साइन थीटा, हाँ सही है ना, 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया,
सेक थीटा कॉसेक Sec थीटा, theta into cosec theta. और ये कट गया आपका, तो यहाँ आ गया +1। ठीक है Yes, ma'am. बच्चों, थोड़ा सा मैंने गलती से जल्दी जल्दी में लिख दिया, यहाँ ए नहीं थीटा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करिएगा, दो अलग अलग एंगल्स बन जाएंगे। तो सबको समझ में आ गया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब जल्दी से आ जाइए 8.4 पे। देख लेते हैं रिजल्ट आएगा जब। ये एक्सप्लेन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A sec A tan A in terms of cot A। जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ करिएगा। साइन ए को क्या मतलब, यहाँ से शुरू करते हैं हम कि cosec स्क्वायर क्या होता है? 1 plus 1 plus plus cot square A. हाँ, तो cosec A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और ये देखो इसका रिस्पॉन्स नहीं, हाँ, तो 1 अपॉन साइन ए मैम उसको भी उल्टा कर दिया। फिर उल्टा कर दिया। क्या उल्टा कर दिया? हाँ, 1 अपॉन लिख दिया है ना। मैं भी बहुत थक गई हूँ। थैंक यू बेटा। 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब एक चीज ये आ गई, अब ये आ गया साइन ए इज इक्वल टू क्या आ गया? Sin A is equals to 1 upon 1 upon under root plus cot square. 1 upon root cot square। ये हो गया साइन ए की वैल्यू। और अब सेक वाली आइडेंटिटी लगा दें, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, Equal to sec square A. हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? √1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये सेक ए की वैल्यू हो गई 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। और अब कॉस ये क्या हो जाएगा? सेक ए, ये सेक ए की हो गई, और कॉस क्या वैल्यू हो गई? 1 अपॉन √1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस ए। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये इतना हो गया, इसको हम लोग क्या कुछ और भी, अब ये आ गया, तो अभी हमारा, हम चाहें तो इसको अब क्या क्या चीजों में यूज हो सकता है? 1 प्लस tan, ये वैल्यूज, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गई, और सेक वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस, मैम हमें तो sec A की चाहिए, cos A की नहीं। सेक ए की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए है ना? सेक स्क्वायर ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए बोल रहे हैं ना? हाँ, कॉट ए होगा मैम। वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए पहले निकाल लें। कॉस ए की नहीं पूछे है ना, सॉरी। No नो ma'am. मैम। हाँ, तो इसी की वैल्यू पूछे, तो इसी की निकाल देते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? क्या किसने कॉट बोला? स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। काहे में? ये शिवम कुमार प्रजापति आया है क्या? No ma'am. ये नो नो लिखे खेल है क्या यार? ये बच्चों का। अभी मैंने हर्ष को बोला कि जरा रेस्पॉन्सेस देख दो, तो
स्पेलिंग ऑफ नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, नो। स्पेलिंग ऑफ मदर्स नेम, नो। अब इनके नो से मैं क्या समझूं? स्नो का मतलब कोई बता पाएगा मुझे क्या? डेट ऑफ बर्थ, नो। मैथ्स बेसिक स्टैंडर्ड, यस। नो मिस्टेक मैम। नहीं तो यस भी भरा है। सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, यस। मैम वो अपनी मिस्टेक बता रहा होगा कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो सोशल स्टडीज मतलब कुछ में यस भरा, कुछ में नो भरा। मैम शायद इसमें एस भरा मैम, उसमें मिस्टेक्स हो। सुदीक्षण पांडे क्लास में आया है? ये सब वीआईपी बच्चे हैं, क्लास में आते ही नहीं है, ये अपने नकल की व्यवस्था कर रहे होंगे। अब ये आपका काम आसान हो जाए, हमारा काम आसान हो जाए, इसलिए हमने गूगल फॉर्म भरा है। और इतने विशेष बच्चे हैं कि मैं क्या बताऊं, ये बच्चे देश के भविष्य होने वाले हैं। मुझे तो खुद ही शर्म आती है, मैं क्या बताऊं। मतलब क्या बताएं, कुछ कहने सुनने के लिए है ही नहीं। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। ठीक है। और ये पक्की बात है कि सुदीक्षण पांडे और शिवम कुमार प्रजापति आपस में एक दूसरे से फोन करके बात कर रहे होंगे, क्योंकि इनके अलावा और किसी ने नहीं किया। चलिए, ये पता चलता है ना मेंटल आईक्यू। हो गया ये क्वेश्चन। और यस मैम। ये तो पता ही है 1/cot A होती है। अब जल्दी से ये वाला सेकंड वाला हो जाएगा आपका। और हाँ, एक बात बता दें, 45 बच्चों ने सिर्फ रेस्पॉन्स दिया है, और हमें कल जाकर सबमिट करना है आपका, और साइन करना है कि एवरीवन हैज चेक्ड। तो एवरीवन हैज चेक्ड में 45% है, तो मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने वाली हूँ। 45 बच्चों ने आउट ऑफ 67 रेस्पॉन्स सबमिट किया है। बाकी बच्चे अगर उपस्थित हों तो यहाँ पर 74 बच्चे तो पढ़ने ही आए, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा बच्चों को, ओवर इंटेलिजेंट है। ये नहीं पता है कि अब देखिए, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। सेक ए से जल्दी आप भी बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया? 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। साइन ए इज इक्वल टू क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन अंडर अपॉन सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या बोलते हैं? कुछ बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और इन टर्म्स ऑफ सेक ए चाहिए ना, तो इसलिए कुछ नहीं करेंगे। इन टर्म्स ऑफ सेक ए चाहिए, तो साइन ए को यहीं छोड़ेंगे हम। अब और क्या चाहिए? और क्या ले लेंगे? कॉस ए का तो हमें पता ही है कि 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस ए हो गया। टेन ए का क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आज का तुमने रेस्पॉन्स नहीं सबमिट किया बेटा? यस मैम, थोड़ा कंफ्यूजन था कि यस लिखना है कि नो लिखना है। इसमें ये था कि सब है, लेकिन मैम ये कंफ्यूजन था कि यस लिखना है कि नो लिखना है। चेक द स्पेलिंग, तो यस। यस मैम। ठीक है, हमको लगता है ये वाला कंफ्यूजन सबके में है, इसलिए मैं ऊपर लिखे भी दे रही हूँ फॉर्म में कि फॉर ऑल द करेक्ट राइट यस। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो आपको यस लिखना है, कुछ गलती है तो नो लिखना है। तो मैं उससे फिर इंडिविजुअली बात। टेन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद जल्दी बताइए और कौन सा बचा है? साइन कॉस टेन सेक, उसके बाद कॉट कॉस ए। कॉट का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक स्क्वायर, 1 अपॉन रूट सेक 1 स्क्वायर। 1 अपॉन टेन ए, और टेन ए की वैल्यू कितनी है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है।
हो गया? अनुश्री, अनुश्री सुबह तो दिखी थी मुझे, यस मैम। तुमने क्यों नहीं भरा? मैम मुझे भी यही कंफ्यूजन थी कि अभी यस भरना है कंफ्यूजन कि दूर नो हो गया भरना है? है। यस मैम, हो गया। क्लास के बाद भर दोगी? यस मैम। हाँ ठीक है, थैंक यू। यस मैम। तो ये कॉसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन ए का उल्टा, तो सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड, जो आपका इसका थर्ड क्वेश्चन है, ये आपकी रेंज के बाहर है, आपके सिलेबस के बाहर बता दिया गया है, तो इसको नहीं करते हैं। और फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो, अभी जिनको कंफ्यूजन है, कृष्ण मुरारी को भी शायद यही कंफ्यूजन होगा। क्यों कृष्ण मुरारी? आई नहीं, वीआईपी बच्चे तो हमारी क्लास में रहते ही नहीं है। 10th बी वाले बच्चे, आप ये बताइए, आपने 9th बी में पढ़ा है ना? पढ़ा है कि नहीं? 10th पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैथ्स 9th बी में पढ़ी है? यस मैम। तो आपके कोई दोस्त 10th ए में है? यस मैम। आप जरा उनसे पूछ लीजिएगा कि कोई भी टीचर इतने पेन्स लेके पढ़ाता है क्या? तो कम से कम जुड़ना तो चाहिए क्लास में। कई टीचर्स का तो पढ़ाते पढ़ाते डेटा ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए आप ये देखिए कि अगर हम आपको पेन्स लेते हैं तो आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1/9 sec square theta minus tan square theta सेक equals स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 1 plus tan square ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। क्या कर देंगे? एक को हमको वो करना पड़ेगा ना। इसमें हम क्या कर देंगे बच्चों, बताइए जल्दी से। मैम साइन कॉस पे चेंज करके मैम एलसीएम ले लेंगे। हाँ वेरी गुड, साइन कॉस कर लीजिए, और नहीं तो आप साइन कॉस में ही कर लीजिए, वो ज्यादा सही है। और नहीं तो इसको भी 1/10 कर लीजिए, और इसको 1/, साइन कॉस ही ज्यादा सही रहेगा। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा पॉइंट equals तो ये क्या आ गया नीचे? डिनोमिनेटर क्या आ गया? साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। और ये क्या आ गया? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। और यहाँ क्या आ गया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 हुआ। अब आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये इतना हिस्सा दोनों में सेम है, सेम है। यस मैम। yes ma'am स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यस मैम। तो क्या हो जाएगा? 1 कॉस नहीं, कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। जल्दी जल्दी में सीधे 1 मत लिख दीजिएगा, नहीं तो हो जाएगी गड़बड़। तो ये हो गया आपका, इसको मिला के 1 1 -1, तो ये हो गया 2 cos थीटा
साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना पढ़ा रही हो? दो बात लिखी छोटी, कितना पढ़ा रही हो? ज्यादा साइड में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई जरूरत नहीं। 1 प्लस, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? यस मैम। अब ऐसे ये फोर्थ नहीं थर्ड है ना। सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस और 1 माइनस साइन ए, तो ये क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। बोर तो नहीं हो गए? होंगे तो एक ये लास्ट वाला तो बता दें, फिर अब कल बताएंगे। चलो 1 प्लस फोर्थ वाला ये क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर प्रूफ करना है? सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉस एक स्क्वायर ए। ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। क्यों क्यों बच्चों? यस यस मैम। भाई आप इंटेलिजेंट हैं, आप लिखिए डायरेक्ट कि बाई आइडेंटिटी। ठीक है, ठीक है बच्चों। लेकिन वैसे लगता है कि यस मैम। तो ये मैडम है, वैसे आपको ये हम आइडेंटिटी बता चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अम्मा तुम अगली स्लाइड में आगे तुम नहीं बता रही हो मुझको, पागल हो गई क्या? अगली स्लाइड में आगे मुझको बताएंगे तुम ये कैसे जल्दी से खत्म करना है। मुझे पता तो लगे। अब देखो ये हरा हरा रंग आ रहा है, ये हरा रंग नहीं, साइड में आ जाती है मेरा काम कौन ठीक है। मैडम जी बता रही हैं मैडम जी तो पूरे ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 होगा। तो ये यस मैम। टेन स्क्वायर ए हो गया। यस मैम। यही प्रूफ करना है, तो ठीक है। चाहे तो इसको ऐसे करिए और चाहे तो आप इसको ऐसे कर दीजिए। वन ये प्रूफ क्या करना था इसमें? ये बराबर टेन स्क्वायर ए प्रूफ करना था ना। नो तो मैम। एक तरीका ये था करने का, और हाँ मतलब ऑप्शन दिया था। एक तरीका ये था और एक तरीका आप डायरेक्ट लिख सकते थे। और आपको आइडेंटिटी मालूम है, कोशिश करिए कि आप आइडेंटिटी से करिए, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो उन बच्चों के लिए है कि जिनको कि नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे आपने लिखा बाय आइडेंटिटी और यहाँ आपने लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और यहाँ लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए हो गया। तो दिस इज वेरी शॉर्टकट मेथड और ये थोड़ा सा लॉन्ग अप्रोच हो गया। तो ठीक है, अब बस कल हम आपको ये करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड विद दिस वी विल एंड द चैप्टर, है ना। और आप में से किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि आपके एग्जाम में कितना आ रहा है?